नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। सुल्तानपुर में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई हुई है। डीएम की कार्रवाई के बाद अधिशासी अभियंता ने मजिस्ट्रेट शब्द हटवा लिया है। सरकारी गाड़ी पर मजिस्ट्रेट लिखवाकर चल रहे अधिशासी अभियंता राजीव मिश्रा की खबर प्राइम टीवी ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद से ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि लघु सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात है राजीव मिश्रा। बस्ती में कुछ दिन पहले नेशनल हाईवे पर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 6,50,000 रुपए लूट लिए गए थे। इसके बाद एसपी हेमराज मीणा ने हत्या का खुलासा करने के लिए टीम गठित की थी और अब एसपी हेमराज मीणा के नेतृत्व में 13 हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अभियुक्त मनीष यादव को गिरफ्तार किया है। बाकी हत्यारों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। हत्या करने के बाद लूटे गए 6,50,000 रुपए को भी पुलिस ने बरामद किया है। ट्रक से जो 3 लोग जा रहे थे उनकी हत्या की गई थी 9 तारीख को। उसी में करीब 6.5 लाख रुपए लूटने का भी संज्ञान में आया था जब उनकी गिरफ्तारी हुई। उसी दिन इसकी बरामदगी के लिए टीम हमारी रवाना हो गई थी और जो अभियुक्त गोलू है और जो अभियुक्त अजीत है, इन दोनों का पीसीआर रिमांड भी लिया गया था और इनकी निशानदेही पे आज ये मनीष से 6.5 लाख रुपए की रिकवरी की गई है और 6.5 लाख रुपए की रिकवरी करके और इनको धारा 120B 411 413 आईपीसी के तहत में इसमें गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा जा रहा है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां विश्वनाथगंज के विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने निर्माणाधीन विद्यालय की बिल्डिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घटिया काम पर भड़के विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। आपको बता दें कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में घटिया निर्माण का ये पूरा मामला है, जिसका निरीक्षण करने विधायक आर.के. वर्मा पहुंचे थे और वो घटिया निर्माण देखकर नाराज हो गए। विधायक ने घटिया सामग्री के सैंपल लेते हुए कहा कि निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जी, इस कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अधोमानक पर निर्माण कार्य की सूचना मुझे ग्रामीणों द्वारा दी गई जी। तो आज मैंने औचक निरीक्षण किया जी। मुझे मिला कि इसमें बिल्कुल सी ग्रेड की ईंट क्या कहें या उससे भी नीचे की ईंट है जो हाथ से मारने पर टूट जा रही है जी। और अभी दीवार बंद करके प्लास्टर भी नहीं हुआ है, उसमें लोना लग करके ईंट खराब हो। मैंने देखा कि बालू की क्वालिटी बहुत ही खराब है और उसमें सीमेंट और बालू का जो रेशियो होना चाहिए वो भी नहीं है। लिहाजा गुणवत्ता बहुत खराब है और इसकी शिकायत मैं उत्तर प्रदेश शासन को करूंगा, इसकी जांच करूंगा। देश भर में मकर संक्रांति के त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुल्तानपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर एसपी ने अनोखी पहल की। पहली बार पुलिस लाइन में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ से भी कई पतंगबाज बुलाए गए। पतंगबाजी के दौरान एसपी ने सभी पतंगों पर कोरोना से बचाव करने के स्लोगन भी लिखवाए। इसी के साथ पुलिस अधिकारी का यह भी कहना है कि आगामी समय में भी यातायात के नियमों का स्लोगन भी लिखवाया जाएगा। हैं जिनका अपना संदेश होता है। स्वतंत्रता संग्राम में भी पतंगों का बड़ा विशेष योगदान रहा था, जहां हम पतंगों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के संदेश उस समय दिया करते थे जब ब्रिटिश राज की बड़ी शक्ति हुआ करती थी। इस माध्यम से हम लोग संदेश देते थे और आज भी हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। हम आगे ऐसा अभियान चलाएंगे जहाँ यातायात के नियमों का उल्लेख पतंगों में करके पतंगें मोहल्लों में उड़वाएंगे, जिससे लोगों में एक जागरूकता है यातायात के विषय में। आम सुरक्षा के संबंध में भी इस पर स्लोगन्स लिखवा के आगामी दिनों में उड़ाए जाएंगे। आज ये कार्यक्रम पुलिस लाइन में हो रहा है, लेकिन आगामी जो कार्यक्रम है हम शहर के विभिन्न पार्कों में मोहल्लों में करेंगे, जहां अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता हो सके। औरैया के एरवा कटरा इलाके में शातिर लोगों ने एक महिला की गोली मार दी। गोली लगने के बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला को गंभीर हालत को देखते हुए उसे सैफई के लिए रेफर कर दिया गया है, लेकिन इस दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना एरवा कट्टा क्षेत्र के ग्राम कुचैला में रहने वाली मोहिनी नामक एक महिला, जिनकी उम्र करीब 26 साल है, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और इसके साथ ही उनकी मां पर भी गोली चलाई गई है। मां शारदा देवी अभी इलाजरत हैं, उनकी हालत अभी स्थिर है। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम और अन्य टीमों द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। जानकारी ये प्राप्त हुई है कि मोहिनी का विवाह 3 वर्ष पूर्व सौरभ नाम के एक लड़के से हुआ था और आज सौरभ
आया है और उसने इस घटना को कारित किया है। अभियुक्त की तलाश में टीमें लगी हुई हैं और जो उनकी संभावित लोकेशन है उस पर लगातार दबिश दी जा रही है। हम उसको खूब धन्यवाद कहते हैं, लेकिन यही है हमारा अन्याय जो हुआ है, हमारे साथ में न्याय हो, हत्याचारी को पकड़ा जाए और हमारी सुरक्षा की जाए कि हमारे भी गोली मार सकता है कभी भी। हमारे लिए जो कोई सुरक्षा हो उसको दिया जाए। अब दिक्कत कुछ नहीं, यही है दिक्कत कि अगर हम अपनी सुरक्षा है, कानूनी प्रक्रिया में हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो। हमारे नेताजी खड़े, सब लोग खड़े, इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, जैसा करेंगे 5 लोगों की बात ही मानना पड़ती है आदमी को। जनपद मैनपुरी पुलिस को अंतर्राज्यीय लुटेरों को पकड़ने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीती 6 जनवरी की रात में थाना दन्नाहार क्षेत्र में बिजली गोदाम में हुई लूट की घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। लूटे गए माल के साथ बंदूकें, राइफल और 16 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने दर्जनों की संख्या में स्विफ्ट डिजायर कार, 1 DCM ट्रक और साथ में 2 राइफल, 1 लाइसेंसी बंदूक भी बरामद की है। 6 जनवरी की रात में आप लोग को याद होगा कि एक घटना हुई थी जिसमें एक इलेक्ट्रिकल कंपनी का UPPTCL का रेंटेड गोडाउन है, जिसमें कि 4 गार्डों को बंधक बनाकर उनके 3 लाइसेंसी असलहे ले जाने की बात थी। जो वाइटल क्लूज मिले और उसके आधार पर इस गाड़ी का रूट ट्रेस किया गया और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और कुछ मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से और कुछ पुरानी घटनाओं का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस था उसके हिसाब से जब मैच किया गया तो एक ये गैंग वर्कआउट हुआ जिसका विस्तार अलवर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। उस गैंग को जब वर्कआउट किया गया और उस पर जब काम किया गया तो इनके द्वारा 2 घटनाएं करना कबूल किया गया है, एक ये है और एक पहले की है। इसमें टोटल रिकवरी जो 3 असलहे गए थे और जो गाड़ी घटना में शामिल थी और जो छोटी गाड़ी जिससे कि गैंग लीडर्स आए थे और एक कैंटर जो इस गैंग के पास था और जो सामान गया था लगभग 10 लाख रुपए का, वो सारा रिकवर किया गया है। 16 मुलजिम अभी गिरफ्तार किए गए हैं और 3 मुलजिम अभी गिरफ्तार किए जाने बाकी हैं। सोनभद्र में अखिल भारतीय विराट दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर महिला और पुरुष पहलवानों ने अपना जोर दिखाया। दंगल का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय यादव और विशिष्ट अतिथि समाजसेवी राजेंद्र सिंह ने किया। वह इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। अयोध्या से आए पहलवान बाबा बजरंगी और बनारस से आए पहलवान हरिहर दंगल में आकर्षण का केंद्र बने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनसीबी लखनऊ की टीम ने रामपुर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम की अगुवाई डीएसपी कर रहे थे। जानकारी मिल रही कि मुंबई में एक कोरियर पकड़ा गया था जिसमें 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गांजे के साथ एक पता भी मिला है। इसके बाद टीम उसी पते पर पहुंची तो मौके से 190 किलो गांजा बरामद हुआ है। वहीं रामपुर में कैंपर हर्बल प्राइवेट कंपनी में छापेमारी के लिए टीम पहुंच गई। छापेमारी के बाद कंपनी के मुंशी ने इस मामले पर अपनी सफाई पेश की है। अच्छा, ये फैक्ट्री किसकी है? अनवर मियां किले तलाव। अच्छा, तो क्या यहाँ पे क्या और क्या क्या चीज़ बनती है? यही बनता है हुक्के का फ्लेवर। अच्छा, हुक्के का फ्लेवर। कहाँ कहाँ जाता है ये फ्लेवर? एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट है जी, बाहर का। अच्छा, कौन सा फ्लेवर है यहाँ पे? ये है ना बनतुरा पेठे का। पेठे का। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बहराइच के थाना नानपारा क्षेत्र में अज्ञात कारणों से एक मकान में आग लग गई। भीषण आग की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने बताया कि वो इलाज कराने के लिए लखनऊ गया था और जब वो वापस लौटा तो आग में सारा सामान जलकर खाक हो गया था। पीड़ित ने यह भी बताया कि घर में 1 लाख से ज्यादा कैश भी रखा हुआ था, वो भी जलकर राख हो गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।